नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम अपने इस वीडियो में आज क्रिकेट बॉल थ्रो अंडर 14 और अंडर 16 बालक एवं बालिका से संबंधित नियम पर बात करने वाले हैं। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आप नहीं भूलेंगे। बीच में कहीं भी आप मिस करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आवश्यक जानकारी आपको दे दे कि आप अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं कि इस खेल में यानी क्रिकेट बॉल थ्रो में किन किन सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज है चूना, क्रिकेट बॉल, विसिल, मेजरिंग टेप, क्लिप बोर्ड, स्कोर शीट, रिजल्ट शीट, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, पीने का पानी का उचित व्यवस्था। इस खेल के लिए इन सारे सामग्रियों का होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे खेल के मैदान का, कि इस खेल में जो खेल का मैदान होगा वो किस प्रकार का होगा। क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए मैदान समतल और सुरक्षित हो, और नीचे दिया गया आकृति के स्वरूप क्या होना चाहिए ये हम लोग अभी नीचे देखेंगे। उससे पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। पहला चीज है कि रनवे कितने मीटर का होगा, तो 8 से 10 मीटर का रनवे होगा। दूसरा चीज विड्थ ऑफ लेन, जो लेन बनेगा वो 4 मीटर चौड़ा होगा। और विड्थ ऑफ लाइन, जो लाइन होगा उसकी चौड़ाई जो होगी 5 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन होगी। और लेंथ ऑफ एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन की जो लंबाई होगी वो 75 सेंटीमीटर होगी। अब हम देखेंगे कि मैदान का आकृति किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे 8 से 10 मीटर लंबा एक रनवे है, और इसी दो लाइनों के बीच में आपको दौड़ना है और दौड़ के फेंकना है। और ये चौड़ाई है, विड्थ है, विड्थ ये लेन का है। ये जो लेन है इस लेन का विड्थ जो है 4 मीटर का है, 4 मीटर विड्थ होगा। और ये जो लंबाई है रनवे होगा ये 8 से 10 मीटर का होगा। ये आपका थ्रो लाइन है, इस लाइन से को टच नहीं करना है, इससे पहले आपको थ्रो करना है। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन यानी बढ़ा हुआ लाइन, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये लाइन जो बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ लाइन है, ये 75 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ लाइन है, इसी को एक्सटेंशन लाइन कहा जाएगा। आप खड़े खड़े या दौड़ दौड़ के आप इस बॉल को थ्रो करेंगे और आगे के दिशा में थ्रो करेंगे, लेकिन इस लाइन से को टच नहीं करना है, इससे पहले आपको थ्रो करना है। इसके पूरे नियम को अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रतियोगिता के नियम। सभी खिलाड़ियों को उचित खेल परिधान में खेलना अनिवार्य है। खेल के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए आपका कपड़ा ढीला ढाला रहना चाहिए, इतना टाइट ना हो कि आपको बॉल फेंकने में कोई दिक्कत हो। तो उचित परिधान होना जरूरी है खेल के लिए। और दूसरा चीज है, दूसरा जो नियम है वो है खिलाड़ियों की संख्या के अनुसार सबसे पहले एक क्वालिफाइंग मार्क लगाया जाएगा। जिस प्रकार के खिलाड़ी होंगे, अगर खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है तो क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा दूर लगाया जा सकता है। कम संख्या होने की स्थिति में क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा। तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया जाएगा जिसमें सभी खिलाड़ियों को क्वालिफाई करना जरूरी है। तीसरा नियम है कि क्वालिफाइंग मार्क की दूरी ऑफिशियल के द्वारा तय की जाएगी। ये जो क्वालिफाइंग मार्क की दूरी है ये निर्धारित नहीं है, ये ऑफिशियल्स के द्वारा तय की जाएगी और खिलाड़ियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। अधिक खिलाड़ियों के होने के कारण क्वालिफाइंग मार्क जो होगा वो दूर हो सकता है। कम खिलाड़ी हैं अगर तो क्वालिफाइंग मार्क
को घटाया जाएगा। चौथा है क्वालिफाई करने के लिए 3 मौका दिया जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 मौका दिया जाएगा, 3 बार आपको बॉल थ्रो करने का मौका दिया जाएगा। खिलाड़ी दौड़कर या खड़े-खड़े एक हाथ से बॉल को फेंक सकते हैं। इसमें खिलाड़ी क्या करेंगे, या तो वो रनवे पर दौड़ के 8 से 10 मीटर का जो रनवे है वहां से दौड़कर बॉल को फेंकेंगे या खड़े-खड़े भी एक हाथ से बॉल फेंक सकते हैं। जो खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वे प्रतियोगिता से बाहर माने जाएंगे। क्वालिफाइंग के लिए एक मार्क निर्धारित होगा और वो मार्क को अगर आप पार नहीं कर पाते हैं आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क को पार नहीं करते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर माने जाएंगे। अब एक और चीज बता देते हैं कि बॉल थ्रो का मतलब ये नहीं है कि बॉल जहां जाकर रुकेगा, ये नहीं है। बॉल थ्रो का मतलब है कि जब आप बॉल फेंके और बॉल फेंक कर जहां बॉल गिरेगा यही डिस्टेंस आपका मापा जाएगा। ये नहीं कि गिर के यहाँ से आगे चला गया तो जहाँ रुकेगा उसे नहीं। बॉल आप जैसे ही फेंकेंगे और वो जहां गिरेगा तो जहां वो गिरने का जो स्पॉट होगा वहां से और आपके फेंकने की दूरी से, थ्रो लाइन से ये डिस्टेंस मापा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 7वां पॉइंट है जो खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे उन्हें 3 बार बॉल फेंकने का मौका दिया जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड में जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको 3 बार बॉल फेंकने का मौका दिया जाएगा। अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो वहीं से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको 3 मौके दिए जाएंगे बॉल फेंकने का। ऑफिशियल के द्वारा सही 3 थ्रो को मापा जाएगा। तीनों में से बेस्ट थ्रो के आधार पर विजेता घोषित किया जाएगा। ऑफिशियल जो होंगे वो आपके तीनों थ्रो को मापेंगे और तीनों थ्रो में से जो आपका बेस्ट थ्रो होगा उन्हीं के आधार पर विजेता घोषित होगा। उसी के आधार पर विजेता घोषित किया जाएगा, विजेता की घोषणा की जाएगी। 9वां नियम है आपका कि थ्रो लाइन को पार करने या टच करने पर फाउल माना जाएगा। हमने कोड दिखाया था, उसका जो आगे का थ्रो लाइन है, थ्रो लाइन को आपको टच भी नहीं करना है, थ्रो लाइन से पहले फेंक देना है। अगर आप इसको टच कर देते हैं या इसके बाहर निकल जाते हैं तो आपका ये थ्रो बेकार चला जाएगा, फाउल माना जाएगा, एक चांस आपका चला जाएगा। खिलाड़ी द्वारा बॉल फेंकने के बाद एक्सटेंशन लाइन के आगे से बाहर जाने पर फाउल माना जाएगा। आपको एक्सटेंशन लाइन दिखाए हुए थे, अगर आप बॉल फेंककर एक्सटेंशन लाइन से बाहर चले गए तो भी वो फाउल माना जाएगा। जैसे ऐसे बना हुआ कोर्ट है, अब इधर एक्सटेंशन लाइन है तो आप यहाँ फेंके और सोचे कि इसके आगे नहीं जाके इधर से चले जाते हैं तो इधर से भी आगे चले जाएंगे, एक्सटेंशन लाइन को पार कर जाएंगे तो भी फाउल माना जाएगा। तो एक्सटेंशन लाइन को आपको पार नहीं करना है। बॉल फेंकते समय अगर एक्सटेंशन लाइन को भी पार कर जाएंगे या उससे बाहर चले जाएंगे तो वो फाउल माना जाएगा। एक थ्रो के लिए 2 मिनट का समय निर्धारित है, उससे ज्यादा समय लेने पर फाउल माना जाएगा तथा थ्रो से वंचित कर दिया जाएगा। एक थ्रो के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 मिनट में आपको थ्रो कर देना है। अगर 2 मिनट से ज्यादा समय अगर आप लेते हैं ये फाउल माना जाएगा और आपका एक थ्रो काउंट हो जाएगा और आप उस थ्रो को नहीं कर पाएंगे, उस थ्रो से वंचित हो जाएंगे। और 12वां और अंतिम नियम है कि टाई होने की स्थिति में जेवलिन थ्रो के नियम लागू होंगे। सभी 3 बेस्ट थ्रो में से जो सबसे दूर वाला थ्रो होगा उसी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी का बेस्ट थ्रो जितना है उतना ही किसी और खिलाड़ी का भी बेस्ट थ्रो है, यानी दोनों का स्थिति सेम है, तो ऐसी स्थिति में ये टाई माना जाएगा। और टाई होने की स्थिति में जेवलिन थ्रो का जो नियम है यानी भाला फेंकने का जो नियम है उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, उसी के नियमानुसार आप आगे की निर्णय की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि निर्णायक पत्रक में कैसे भरा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं निर्णायक पत्रक में खेल का नाम क्रिकेट बॉल थ्रो है। आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 16, बालक बालिका। यहाँ पहले प्लेयर का नाम, उसके पिता का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, बीआईबी नंबर। बीआईबी क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बीआईबी नंबर या वीव नंबर के बारे में पूरा डिटेल बता दिया गया है। 3 थ्रो दिया जाएगा, तीनों थ्रो का माप यहाँ अंकित किया जाएगा। अंत में यहाँ रिजल्ट या रिमार्क दिया जाएगा और ये रिजल्ट आपका तीनों में से जो बेस्ट थ्रो होगा उसके आधार पर यहाँ रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ होगा निर्णायक 1 का हस्ताक्षर, निर्णायक 2 का हस्ताक्षर और फिर संयोजक का हस्ताक्षर। अंत में आपका अंतिम परिणाम पत्रक भी बनाया जाएगा और अंतिम परिणाम पत्रक में आप देख सकते हैं कि खेल का नाम यहाँ रहेगा क्रिकेट बॉल थ्रो, आयु वर्ग रहेगा अंडर 14 और अंडर 16, बालक बालिका। यहाँ प्लेयर का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, बीआईबी नंबर, बेस्ट थ्रो, तीनों में से जो बेस्ट थ्रो होगा उसकी दूरी यहाँ लिखी जाएगी। स्थान यानी आपका रैंक यहाँ दिया जाएगा और उसके बाद कोई रिमार्क होगा तो रिमार्क यहाँ दिया जाएगा और अंत में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर, निर्णायक 1 हस्ताक्षर, निर्णायक 2 हस्ताक्षर, संयोजक देखने को मिलेगा। अंत में मोबाइल नंबर भी सबका रहेगा। इस प्रकार से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप क्रिकेट बॉल थ्रो के नियमों को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए और विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए या किसी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, समय मिलने पर उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।